सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन। आपको इसके बारे में एज एन इन्वेस्टर 110% पता होना चाहिए। इसको मैं कहता हूं द प्राइस कैप जिन। प्राइस कैप जिन क्या होता है? गवर्नमेंट, आपने कभी कभी सुना होगा कि डिसाइड करती है कि कंपनीज को कितने रुपयों में कितनी चीज बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल, दाल, चावल, चीनी गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। याद है आपको? इसी तरह जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें भी कुछ कंपनीज की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप इससे महंगा नहीं बेच सकते। अब जब भी मैं प्राइस कैप जिनकी बात करता हूं, लोगों को नजर आता है एक ही कंपनी, एक ही सेक्टर, आई शुड से, विच इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अक्सर आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज अलाउ कर दिया है तो फार्मा सेक्टर्स ऊपर चली जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट ने डिस अलाउ कर दिया है या इस मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, तो फार्मा के स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। अभी मैं बात करता हूँ फार्मा पे ये इम्पैक्ट क्यों करता है, ऑल्दो कि आपको सेक्टर्स के अंदर ये बता दिया है मैंने, बट ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ मदर टू द नेशन। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर चीज़ आवाम को सस्ती मिले। अब मेरा इस पर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, सस्ती अच्छी नहीं होती और महंगी बुरी नहीं होती। अगर आपको क्वालिटी दवाइयाँ मुल्क के अंदर महंगी मिल रही हैं तो जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है। उसी फॉर्मूले की कंपटीशन की वजह से सेम चीज़ें नीचे भी मिल सकती हैं। गवर्नमेंट जब किसी चीज़ की प्राइस लॉक करती है तो कुछ हो आवाम के लिए अच्छा या ना हो, एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो चीज़ शॉर्ट हो जाती है। बट मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ असाइड, मेरे इकोनॉमिक्स की व्यूज़ असाइड, कुछ कंपनीज हैं जैसे फार्मा सेक्टर की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। होता यह है कि जब अच्छे हालात होते हैं, यानी कि डॉलर आ रहा है, इन्फ्लेशन कम है, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना देती है कि भाई ये पॉलिसी है आपके, इसके हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से आप प्राइस बढ़ाते चले जाएं। याद है 2015, 14, 13, 16 गवर्नमेंट ने खुली छूट दी हुई थी। जो भी इन्फ्लेशन है, ये पॉलिसी है भाई, सीधी सीधी प्राइस इंक्रीज कर लो, हमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट इसलिए कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट को पता था इन्फ्लेशन 4-5% ही होने वाली है। अगर 70% ऑफ दैट 5% अलाउ कर दिया जाए तो कोई कंपनी अगर 3-3.5% प्राइस बढ़ा भी लेती है तो क्या जाता है। बुरे हालात उस वक्त होते हैं जब हालात ख़राब होते हैं इकोनॉमिक्स के। अब एक मिनट के लिए सोचें, लास्ट महीने का इन्फ्लेशन का नंबर था 38%। अगर एवरेज इन्फ्लेशन का नंबर 30% रहता है और गवर्नमेंट कहती है कि आप 100% प्राइस बढ़ा सकते हैं, सो 30% प्राइस इंक्रीज गवर्नमेंट अलाउ करेगी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, तो वोट बैंक का क्या होगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। जैसे फार्मा को कौन रेगुलेट करता है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस एग्जाम्पल, बट अभी मैं आपको बताऊंगा नॉन ऑब्वियस एग्जाम्पल्स कौन सी हैं। जब भी आपको ऐसा आपके सेक्टर के अंदर नजर आए कि प्राइस कैप हो, दैट कैन बी अ वेरी ट्रिकी सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। वैल्यूएशन पे तो शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा हो और हिस्टोरिक वैल्यूएशन पे भी बहुत अच्छा लग रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हिस्टोरिकली पी मल्टीपल फार्मास्यूटिकल का चलता था 15, अब आपको नज़र आ रहा है फार्मास्यूटिकल का पी इन हालात के अंदर, इतने बुरे हालात के अंदर 6 या 7 है, तो आप क्या सोचेंगे? या जब हालात बेहतर होंगे तो ये कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, पी री रेट होगा, 15 पे चला जाएगा। दैट कैन बी ट्रिकी एंड दैट कैन बी रॉन्ग। ऐसी कंपनीज जिसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेट करती हो प्राइस, उसकी अर्निंग्स को फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने बैठ के देखा कि फार्मास्यूटिकल की अगले साल की अर्निंग 25% से ग्रो हो रही है और आपने अज्यूम किया कि गवर्नमेंट 10% प्राइस इंक्रीज कर देगी अलाउ, और हर साल इन्फ्लेशन 15% का है एवरेज, तो हर साल 10-10% से इनके प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे। ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी बहुत एक डिटेल्ड नंबर के साथ वर्किंग मेरे पेड कोर्स के अंदर है। बट कहने का मकसद क्या है, हो सकता है कि अगले साल गवर्नमेंट 10% प्राइस इंक्रीज अलाउ ही ना करे, तो जो आपको लग रहा था कि कंपनी की अर्निंग 10-15% से बढ़ेगी, वो बढ़े ही ना। तो जो आपको सस्ती चीज़ लग रही थी शायद वो महंगी हो जाए। तो जब भी आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें, याद रखें ये सेक्टर सिक्लिकल हो जाएंगे बुरे हालात के अंदर। यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर एग्जांपल, अच्छे हालात में इनका पी मल्टीपल बहुत अच्छा होगा, बुरे हालात में इनका पी मल्टीपल अच्छे हालात के मुकाबले में शायद 25 या 30% रह जाए। उसका रीज़न ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। अब शुगर की कंपनीज है, अगर शुगर केन महंगा हो जाता है लेकिन गवर्नमेंट अपनी प्राइस नहीं बढ़ाती, आपको क्या लगता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? शुगर तो क्रश करनी है ना उनको, क्योंकि शुगर क्रश नहीं करेंगे, साल में एक बार क्रश करनी होती है। अगर वो सीजन निकल गया तो कंपनी पूरे साल नफा नहीं बनाएगी, तो क्या होगा आप सोचें?
उन कंपनीज के पी मल्टीपल्स नीचे आ जाएंगे, चाहे अर्निंग्स बहुत अच्छी हों, एवरेज हों, नीचे हों, वट एवर दैट केस इज। सो रिमेंबर, हो सकता है कि जब आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो आप फंस जाएं। आप अच्छे पी मल्टीपल को देख के री रेटिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो हो ही ना, और गवर्नमेंट 2-3 साल तक प्राइसेस अलाउ करें ही ना। तो ऐसे सेक्टर, वंस अगेन आई एम सेइंग, अच्छे हालात में बहुत अच्छी री रेटिंग करते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। अब ये सोचें, दवाइयों की डिमांड अच्छे हालात और बुरे हालात में दोनों में रहने वाली है, राइट? और अब इस सेक्टर को हम नेसेसिटी कहते हैं। अगर नेसेसिटी कहते हैं तो इनका पी मल्टीपल तो मार्केट से बेहतर होना चाहिए, सीमेंट से बेहतर होना चाहिए, एग्रेसिव कंपनी से बेहतर होना चाहिए। बट ये कंपनीज इन रेगुलेशंस की वजह से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती हैं, सिक्लिकल बन जाती हैं। बी वेरी कॉशियस वाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट। अब ये फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल या चीनी की कंपनी की एग्जांपल तो बहुत ऑब्वियस है, राइट? क्योंकि ये प्रोडक्ट प्राइसेस जब गवर्नमेंट चेंज करती है तो इन पे इंपैक्ट होता है, बट हर चीज नजर नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है रिफाइनरियां जितना भी पैसा कमा लें, वो 50% ऑफ देयर पेड अप कैपिटल से ज़्यादा डिविडेंड दे ही नहीं सकती। आपको पता है अटक रिफाइनरी ने लास्ट 9 महीने में कितने पैसे कमाए? 250 रुपये। आपको पता है आज अटक रिफाइनरी की रेट क्या है जून में? दिस इज़ 168-175 के बीच में। यानी कि अर्निंग ज़्यादा है लेकिन स्टॉक प्राइस कम है। पी मल्टीपल जो रेशियोज पढ़ते हैं आप, उसमें क्या नज़र आता है कि यार एवरेज पी मल्टीपल बुरे से बुरे हालात में 2, 2.5, 3 हो जाता है। आज ऑयल एंड गैस कंपनीज का पी मल्टीपल सर्कुलर डेट की वजह से 2 है, 1.5 है। इन कंपनीज का 0.75 हो गया है। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है इनको डिविडेंड देने का। हमने क्या देखा, फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्ट प्राइसेस गवर्नमेंट लॉक कर रही है, रिफाइनरी सेक्टर में गवर्नमेंट पे आउट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, इसीलिए ये सेक्टर नीचे ट्रेड करते हैं। हो सकता है साल के शुरू में किसी ने आपको कहा हो कि यार अटक रिफाइनरी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि साल के अंदर 300 रुपये की इनकम आ जाएगी, और आपके दिमाग में ये आया 300 रुपये की इनकम री इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, 100 रुपये का डिविडेंड आ जाएगा, आपने हो सकता है ले लिया होता। आई एम नॉट गिविंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बट ऐसा भी हो सकता है जैसे आज हो रहा है कि वो स्टॉक बढ़े ही ना उस हिसाब से जिस हिसाब से अर्निंग्स आ रही हैं। सो यू ऑल्सो हैव टू सी कि क्या गवर्नमेंट ने किसी रेगुलेशन के तहत आपकी प्राइसिंग को या डिविडेंड को लॉक तो नहीं किया है, जिस तरह रिफाइनरीज इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ इट। नंबर 3, आपको लगता है ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा पेट्रोल कंपनीज का, यानी कि ओएमसी कंपनीज का जो डीजल बेचती हैं, पीएसओ, एपीएल, अदर कंपनीज, शेल वगैरह, क्या होगा इनका? इनके नफ़े एक आम आदमी को क्या लगेगा, बढ़ना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने पर लीटर इनकी प्राइसेस को भी लॉक किया हुआ है, यानी कि आप पर लीटर एक एक्स अमाउंट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, चाहे इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाए, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपके मार्जिन क्या हो। सो कहने का क्या मकसद है, जहां जहां प्राइस कैप्स हैं, पे आउट कैप्स हैं, मार्जिन कैप्स हैं, वो कंपनीज बुरे हालात में और अच्छे हालात में सिक्लिकली बन जाती हैं। डोंट एक्सपेक्ट जस्ट बिकॉज एक कंपनी नेसेसिटी बेच रही है तो वो कंपनी की मार्जिन्स भी बेहतर रहेंगे, वो प्राइस भी पास ऑन कर सकेगी, क्योंकि डिमांड है। हर वक्त ऐसा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट ने किसी वजह से इन चीज़ों को कैप किया हुआ है तो उसकी रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइसेस के अंदर आएगी। और अगर एक बार बुरे हालात में ये जिन कंपनी को चिपक जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वंस अगेन फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल, आज इनके पी मल्टीपल इतने बुरे हालात में भी ये नफा बना रहे हैं, बट आज इनके पी मल्टीपल 6 या 7 हो गए। सोचें, इन हालात में एक्चुअली तो डिप्रेशन की मेडिसिन ज्यादा बिकनी चाहिए और बिक भी रही होगी, बट डिमांड हैज नथिंग टू डू विद इट। गवर्नमेंट ने एक चीज को कैप किया हुआ है। उसका दूसरा एंगल क्या होता है, जैसे ही गवर्नमेंट अनकैप करेगी या गवर्नमेंट रेगुलेशन को ईज ऑफ करेगी, फार्मास्यूटिकल को कहेगी ठीक है यार आपके साथ 4 साल बुरे गुजरे हैं, हम कहते हैं कि आप 2 साल तक कंसिस्टेंटली प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, इनके अंदर एबनॉर्मल परफॉर्मेंस आएगी। तो ये जब जिन चिपकता है तो वैल्यूएशन के अंदर डिस्काउंट आ जाता है। लेकिन जब ये जिन उठता है, आपके पास इतने पैसे हैं और इतना टाइम है कि आप इसको बेट कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल हो ही नहीं सकता, ये बंद हो जाएंगी तो कहाँ से आएगी फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट तो हम कर नहीं सकते, पैसे तो है नहीं, डॉलर तो है नहीं हमारे पास। तो जब ये जिन हटेगा तो बहुत ज़बरदस्त नफ़ा बनेगा। अगर आपके पास इतना टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत पैसे बना सकते हैं। बट अगर ऐसा टाइम आपके पास नहीं है तो याद रखिएगा, ये जब जिन चिपकता है, अक्सर बुरे हालात में चिपकता है, वैल्यूएशंस बहुत नीचे आ जाती हैं। लेकिन जब ये हटता है तो वैल्यूएशंस बहुत तेजी से ऊपर जाती है। तो ये था हमारा सेकंड जिन। अब हम बात करेंगे थर्ड जिन के ऊपर। ये जो थर्ड जिन है ये नजर नहीं आता है, ये छुपा रहता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं तो आप जरूर पकड़ लेंगे इस जिन को। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।